आनंद रामायण सारकांड 12वां सर्ग। श्री जानकी का श्री राम के समीप आना। राम सीता मिलन। राम का पुष्पक विमान से अयोध्या गमन। पुष्पक विमान से श्री राम का सीता को मार्ग के दृश्यों को दिखाना। हनुमान जी का भरत को श्री राम की कुशलता का समाचार देना। श्री राम भरत मिलन। श्री राम के राज्याभिषेक की झांकी। हनुमान जी को श्री राम तथा जानकी का वरदान। भोजन के समय हनुमान जी का कौतुक करना। श्री राम के रण यज्ञ की पूर्णता। राम राज्य का वर्णन। श्री शिव जी बोले, हे देवी, सुग्रीव तथा हनुमान आदि कपिगण स्नान की हुई तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित और हाथ में बेंत ली हुई परिचारिकाओं के समूह से घिरी हुई सीता को पालकी में बैठाकर श्री राम के समीप में शीघ्र ही ले आए। उस समय साथ में अनेक वाद्यों का उद्घोष और उल्लास हो रहा था तथा वारंगनाएं नृत्य करते हुए चल रही थी। तदंतर सीता जी पालकी से उतरी और पैदल ही पति श्री राम के पास गई। सीता ने उन्हें प्रणाम किया और लज्जित होकर पति के सम्मुख खड़ी हो गई। राम सीता को पवित्र आचरण वाली समझकर भी सभी को विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे वैदेही, तुमने शत्रु के घर में निवास किया है, पर अब स्वतंत्र हो। अतः तुम स्वेच्छा अनुसार जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता ने स्नान किया और लक्ष्मण के द्वारा चिता बनवाकर वे इस प्रकार कहने लगी, हे अग्निदेव, मैं श्री राम के अतिरिक्त मन से भी किसी अन्य को नहीं जानती हूँ। यदि यह मेरा वचन सत्य है तो तुम शीतल एवं शांत हो जाओ। इस प्रकार की शपथ लेकर वे शीघ्र ही उस चिताग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर देवताओं के वचनों से तथा राजर्षि दशरथ के कहने पर प्रभु श्री राम ने अग्नि के द्वारा अपनी गोद में बैठाई हुई सुंदर एवं सुभूषित जानकी को पवित्र जानकर स्वीकार किया। जिन सीता को पूर्व समय में पंचवटी में राम ने स्वयं अग्नि को समर्पित कर दिया था, आज श्री राम ने उन्हीं सीता को आलिंगन करके उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। रावण के वध के लिए जिन जानकी ने तामसी, राजसी तथा सात्विकी ये 3 रूप धारण किए थे, वे सीता आज एक रूप हो गई। तदंतर सभी देवताओं ने प्रभु श्री राम की स्तुति की। रामचंद्र जी ने युद्ध में मारे गए वानरों को अमृत की वर्षा करके जीवित कर दिया। उन सभी वानरों के बीच एक वानर को न देखकर श्री राम ने हनुमान जी से उसके विषय में पूछा। तब राम को हनुमान जी ने बताया कि उसे कुंभकर्ण ने खा लिया। हे रघुश्रेष्ठ, यदि उस वानर का नख, केस, हड्डी अथवा रक्त भी युद्ध भूमि में होता तो इस अमृत वर्षा से वह निश्चित ही जीवित हो गया होता। सुधा की वृष्टि से वे सभी राक्षस भी जीवित हो जाएंगे। इस भय से हमने सभी मृत राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी का यह वचन सुन के श्री राम ने यमराज की ओर देखा। यमराज भी डरकर उस वानर को श्री राम के समक्ष खड़ा कर दिया। यह देखकर श्री राम प्रसन्न हो गए। तदंतर श्री राम ने मातली को देवलोक जाने की आज्ञा प्रदान की। वे मातली भी श्री राम को प्रणाम करके घोड़ों से समन्वित रथ को लेकर इंद्रपुरी को चले गए। विभीषण ने श्री राम को मंगल स्नान करने के लिए कहा, किंतु भरत का स्मरण कर श्री राम ने वैसा करना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद समस्त वानरों के साथ श्री राम पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। रथ सहित दारुक, गरुड़ और मकर ध्वज भी उसमें चढ़ गए। श्री राम की आज्ञा से विभीषण भी पुष्पक विमान में बैठे। तदंतर वहां उपस्थित सभी देवता भी श्री राम की अनुमति प्राप्त कर देवलोक को चले गए। राजर्षि दशरथ भी श्री राम से मिलकर विमान द्वारा देवलोक को चले गए। तदंतर पुष्पक विमान में बैठे हुए श्री राम से विभीषण ने कहा, हे राम जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
आप उसे मुझे बताने की कृपा करें। विभीषण ने कहा, हे राम, जब आप पाताल लोक में ऐरावत के घर में विद्यमान थे, तो हे प्रभु, आप शांत होकर वहां क्यों बैठे रहें? उस समय आपने क्यों नहीं उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया? विभीषण का वह प्रश्न सुनकर श्री राम हंस पड़े और बोले, पूर्व समय में विधाता द्वारा यह निश्चित किया गया था कि ऐरावन आदि को अमृत द्वारा बार बार जिला देने वाले उन भंवरों का वध हनुमान के द्वारा होगा। इसलिए मैंने निश्चेष्ट रहकर हनुमान के वहां आने की प्रतीक्षा की। दूसरी बात यह भी थी कि लोक में सभी हनुमान जी के बल पौरुष को भी जान जाए और ऐसा कहे कि पाताल लोक में जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को असुरों के बंधन से छुड़ाया था, वे ये ही राम जी के सेवक श्री हनुमान है। इस प्रकार संसार में अपने सेवक बलवान श्री हनुमान जी के पौरुष की प्रसिद्धि करने के लिए मैं वहां चुपचाप रहा। नहीं तो क्या मैं रास्ते में हुंकार मात्र से उन दोनों को नष्ट नहीं कर सकता था? जिसने सींग के एक अस्त्र से जयंत काक के एक नेत्र को विदीर्ण कर दिया, जिसने एक बाण से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया था, क्या वही मैं उस समय कुंठित शक्ति वाला हो गया था? नहीं, नहीं। उन दोनों राक्षसों को मारने के लिए मैंने पाताल में किसी शस्त्र की प्रतीक्षा नहीं की थी। हे विभीषण, मैं तो केवल हनुमान जी के गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए ही उस समय प्रयत्नहीन बना हुआ था। यह बात मैं सत्य कह रहा हूँ। राम जी की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए हनुमान विभीषण से कहने लगे, क्या आप उस बात को भूल गए हैं कि सेतु बंधन के समय मुझे गर्वित देखकर लिंग को उखाड़ने के बहाने श्री राम ने मेरी पूंछ ही खंडित कर डाली थी? श्री राम के सामने मेरे बल की क्या गिनती है? उन असुरों का वध करने में क्या उन्हें देर लगती? वे हे विभीषण, श्री राम ने अपनी दास की कीर्ति को ही बढ़ाया है। मारुति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर विभीषण ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राम को प्रणाम किया और भली भांति उनकी पूजा की। इसके पश्चात पुष्पक विमान में बैठे हुए श्री राम ने सीता के बार बार आग्रह करने पर उनकी बात को महत्व देते हुए प्रसन्न होकर त्रिजटा को अनेक वर प्रदान किए। वर देने से पूर्व उसे वस्त्र अलंकार तथा आभूषण देकर संतुष्ट करके श्री राम ने कहा, हे त्रिजटे, तुम मंगल करने वाले मेरे वचनों को सुनो। कार्तिक, वैशाख, माघ और चैत्र मास, इन 4 महीनों के पहले के 3 दिन स्नान सभी श्रेष्ठ मनुष्य तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। उससे तुम कृत्य हो जाओगी। जो मनुष्य इन 4 महीनों में पूर्णिमा से प्रारंभ कर 3 दिन स्नान करे, उस व्यक्ति के संपूर्ण मास का किया हुआ पुण्य तुम मेरे कहने से हरण कर लेना। तुम और भी सुनो, मैं तुम्हें यह वर भी देता हूँ कि अपवित्र स्थान में किए गए श्राद्ध एवं हवन आदि कर्म तथा वे ही कर्म विधि पूर्वक किए जाने पर भी क्रोध के आवेश में किए गए हो तो त्रिजटे उनका फल भी तुम्हें प्राप्त हो। सुनो, तुम्हें मैं और भी वर देता हूँ। बिना अभ्यंग किए पांव धोने, बिना तिलक के तर्पण करने और बिना दक्षिणा दिए श्राद्ध करने का संपूर्ण पुण्य भी हे त्रिजटे तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से बहुत वर प्रदान करके श्री राम त्रिजटा, विभीषण पत्नी शर्मा, विभीषण, सुग्रीव तथा मकरध्वज आदि वानरों के साथ सीता को मार्ग के अनेक कौतुक दिखाते हुए आकाश मार्ग से चल पड़े। वे सीता से बोले, हे सीते, इस रमणीय लंका तथा युद्ध स्थल को देखो। यह सेतु है जिसे नवन में मैंने शिलाओं द्वारा निर्मित किया है। यह सामने जो तीर्थ दिखाई दे रहा है, यह सेतु बंध रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है।
इतना कहने के बाद श्री रघुबीर राक्षस राज विभीषण के कहने पर पुष्पक विमान से भूमि पर उतरे और उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष को धारण कर उस धनुष की नोक कोटि से उस सेतु को अगम्य बना दिया। इसी कारण वह तीर्थ धनुष कोटि तीर्थ कहलाता है। यह तीर्थ स्नान आदि करने से कैवल्य पद प्रदान करता है। यहाँ पर श्री राम की कोदंड पाणी नामक मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसी समय वहां संपाति आया। राम जी ने उसका आलिंगन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पर अपने भाई के नाम से एक श्रेष्ठ तीर्थ स्थापित करो। ठीक है, ऐसा कहकर संपाति ने श्री राम की आज्ञा से भाई जटायु की प्रीति के लिए एक तीर्थ वहां पर बनाया, जो जटायु तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर श्री राम की आज्ञा से वह संपाति भी पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गया। तदंतर श्री राम ने सीता सहित रामेश्वर का पूजन किया और वे सीता को अद्भुत दृश्यों को दिखाते हुए विमान से चल पड़े। हे सीते, इस स्थान को देखो, यहाँ पर मैं एकांत में मंत्रणा करता था। हे विदेह पुत्री, यह देखो, यहाँ पर मैं कुशों की सैया पर शयन किया था। ये देखो इस पाषाण रूपी नवग्रहों को, जिन्हें मैंने समुद्र में डाल दिया था। मेरे कहने से यह सागर शांत है, इसे भी तुम देखो। इस प्रकार से पुष्पक विमान से श्री राम अपने पूर्व के दृश्यों को दिखाते हुए क्षण भर में ही किष्किंधा में पहुंच गए। वहां पर सुग्रीव आदि वानरों की स्त्रियों को विमान में बैठाकर सीता को अनेक कौतुकों को दिखाते हुए चल पड़े। हे देवी, ये देखो, यह प्रवर्ष गिरी है और यह आगे ऋष्यमुख पर्वत है। तुम यहाँ पर स्थित पंपा सरोवर को भी देखो। यह पवित्र कृष्ण और भीमरथी नामक नदी है। हे सीते, गोदावरी नदी के तीर पर विराजित इस रमणीय पंचवटी का दर्शन करो। यह मुनि अगस्त्य जी का आश्रम है और वह देखो, वह मुनि सुतीक्ष्ण जी का आश्रम है। तुम महर्षि अत्रि जी के आश्रम का भी दर्शन करो। यह चित्रकूट है, इसे भली भांति देखो। यह कालिंदी नदी है, गंगा नदी तथा महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। श्री जानकी जी से ऐसा कहकर श्री राम यान से उतरे और महर्षि भरद्वाज जी के प्रार्थना करने पर उनके आश्रम गए और कुछ समय के लिए सुखपूर्वक वहां ठहर गए। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और 14 वर्ष पूर्ण हो गए थे। महर्षि भरद्वाज ने अपने तपोबल से भूमि पर ही स्वर्ग की संरचना कर दी और सीता तथा वानरों के साथ ही श्री राम की भली भांति पूजा की तथा सभी का आतिथ्य किया। तदंतर श्री राम जी ने अपने मन में विचार करके हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाओ और भरत को मेरा संपूर्ण समाचार बताओ तथा श्रृंगवेरपुर जाकर मेरे मित्र निषाद राज को भी सारा वृतांत बताओ। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी ने निषाद राज के पास जाकर उन्हें श्री राम के वापस लौटने का समाचार बताया। तब प्रसन्न होकर निषाद राज भी श्री राम के पास चले आए। तदंतर हनुमान जी आकाश मार्ग से बड़े ही वेग पूर्वक अयोध्या को गए। इधर नंदीग्राम में भरत ने वनवास के 14 वर्ष पुनः पुनः पूर्ण होने पर भी श्री राम के वापस न लौटने पर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। उस समय भरत ने शत्रुघ्न से कहा, लगता है रणांगन में रावण ने श्री राम और लक्ष्मण को मार डाला है, इसलिए वे आज तक नहीं आए। इसीलिए मैंने इन सभी राजाओं को सेना सहित बुलवाया है, ताकि ये सभी लंका जाकर श्री राम की सहायता करें। आज मैं सूर्य के अस्तांचल चले जाने पर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तुम इन राजाओं के साथ लंका जाओ और युद्ध में दशानन रावण को मारकर श्री सीता माता को छुड़ा लाओ। उसके बाद राम आदि हम तीनों भाइयों की औद्धवर दैहिक क्रिया तुम बड़े ही आदर पूर्वक करना। भरत जी का इस प्रकार की बात को सुनकर सभी पूर्ववासी जनपद निवासी
राजा लोग, शत्रुघ्न, सभी माताएं, उर्मिला आदि सभी स्त्रियां, सुमंत्र आदि मंत्रीगण, पुरवासी नारियां और सभी सेवक अत्यंत उद्विग्न मन वाले हो गए और उन्होंने चारों ओर से भरत को घेर लिया। तब भरत उन सभी को सांत्वना देते हुए सरयू नदी के किनारे गए। वहां चिता बनाकर भरत ने सरयू नदी में स्नान किया और अनेक प्रकार के दान दिए। फिर वे अग्नि की 7 प्रदक्षिणा कर रघुश्रेष्ठ श्री राम का ध्यान करने लगे। माता सीता, महावीर, लक्ष्मण, सभी माताओं, गुरुजनों और मुनियों को प्रणाम करके भरत अपने अविष्ट देवता का ध्यान करके उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो गए और भगवान सूर्य के अस्त होने और सायंकाल होने की प्रतीक्षा में क्षण भर में के लिए ठहर गए। उस समय सभी स्त्री पुरुष हाहाकार करते हुए महान कोलाहल करने लगे। इसी बीच आकाश में स्थित होकर हनुमान जी ने जब भरत को अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत देखा, तो वे शीघ्र ही गदगद वाणी में मधुर स्वर में अमृत के तुल्य वचन बोले, हे वीर, अग्नि में प्रवेश मत करो। माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम वापस आ गए हैं। वे महर्षि भरद्वाज के आश्रम में है। कल वानरों के सहित उन सब का तुम अवश्य दर्शन करोगे। हे जटाधर, श्री राम तुमसे मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित है। इस प्रकार हनुमान जी की सुधा रूपी वाणी की वृष्टि से सिंचित भरत को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अग्नि को प्रणाम कर वापस लौटाया और वायुनंदन श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान ने भी भरत को प्रणाम करके उनका आलिंगन किया। तदंतर उन्होंने संतोष प्रदान करने वाले श्री राम के वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया। यह सुनकर भरत जी को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने अयोध्या नगरी को ध्वजा, पताका तथा तोरण आदि से सुसज्जित कराया। तदंतर अपने पूर्ववासियों को साथ लेकर एक श्रेष्ठ हाथी के को आगे करके श्री राम जी की पादुकाओं को मस्तक पर रखकर श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। भरत जी ने 15वें वर्ष के माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि को प्रातः काल में आकाश में पुष्पक विमान तथा गरुड़ को देखा। राघव श्री राम का दर्शन कर भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने भरत को गले लगाया। उस समय श्री राम जी ने अनेक स्वरूप धारण कर सभी लोगों का एक ही काल में पृथक पृथक आलिंगन किया। सबका आलिंगन एक साथ ही किया, किसी का पहले तथा किसी का पीछे नहीं किया। उस समय अनेकों राम देखकर वे सभी लोग अत्यंत विस्मित हो गए। श्री राम ने भरत को ढांढस बंधाया और उस समय श्री राम की आंखों में आंसू भर आए। तदंतर श्री राम ने सभी माताओं को, गुरु वशिष्ठ तथा अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वे विविध वाद्यों की ध्वनि, नृत्य, गान आदि के साथ धीरे धीरे नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने क्षौर कराया और शरीर में उपटन तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर नाना प्रकार की मांगलिक वस्तुओं के द्वारा बंधु बांधवों सहित स्नान किया। उस समय चारों ओर मधुर स्वर में नए नए वाद्यों का सुघोष होने लगा। स्त्रियों ने रत्नों के दीपों द्वारा रघुश्रेष्ठ श्री राम का निराजन किया। तदंतर सीता जी ने कौशल्या आदि माताओं, महर्षि वशिष्ठ, ब्राह्मणों, वृद्धों तथा वंदनीय जनों को यथाक्रम यथा योग्य प्रणाम किया। उस समय कौशल्या आदि माताओं ने सीता को गले लगाया और वाद्यों की ध्वनि के साथ अनेक मांगलिक द्रव्यों से उन्हें स्नान कराया। उस समय जानकी जी वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित हो अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तदंतर भरत ने श्री राम की पादुकाओं का भक्ति पूर्वक पूजन करके उन्हें श्री राम के चरणों में पहना दिया और अत्यंत विनय के साथ वे रघुनंदन श्री राम से बोले, हे जगन्नाथ, आपके पुण्य प्रताप से अयोध्या का कोष्ठागार, कोठार, सेना एवं कोष बढ़कर दुगुना हो गया है। अब आप इस धरोहर के रूप में रखे हुए राज्य का आप पालन करें।
तथास्तु कहकर श्री राम ने भरत जी को अपने समीप में बैठा लिया। तदंतर रघुत्तम श्री राम ने दिव्य वस्त्राभूषणों को धारण कर सीता को रथ में बैठाकर विविध वाद्यों की ध्वनि तथा लोगों का जय ध्वनि के साथ अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। उस समय वारंगनाएं नृत्य गान करती हुई चल रही थी। अयोध्यापुरी की नारियां महलों के ऊपर स्थित होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगी। वे मार्ग में विविध प्रकार के नैवेद्य आदि समर्पित कर उनकी आरती करने लगी। अयोध्या पहुंचकर श्री राम रथ से उतर गए। उन्होंने सीता को भवन के भीतर भेज दिया। तदंतर वे पुष्पक विमान से बोले, हे पुष्पक, तुम अब जाओ और सदा कुबेर की सेवा में रहो। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम की आज्ञा से वह विमान कुबेर के पास चला गया। श्री राम ने सुग्रीव आदि कपिगणों के साथ सभा में प्रवेश किया। वहां श्री राम ने कपियों को बड़े ही आदर पूर्वक अनेक वस्तुएं तथा निवास के लिए सुंदर सुंदर भवन प्रदान किए। तदंतर गुरुवर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम मुहूर्त में अनेक मंगलों के साथ श्री राम जी के राज्याभिषेक का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान आदि को भेजकर चारों समुद्रों का जल मंगवाया तथा देशांतर से सभी राजाओं का आह्वान किया। सभी प्रकार के वाद्यों की मंगल ध्वनि होने लगी। लक्ष्मण जी ने उनके सिंहासन के पीछे खड़े होकर छत्र पकड़ लिया। भरत जी ने दाहिनी ओर स्थित होकर चंवर ग्रहण किया और बाएं भाग में खड़े होकर शत्रुघ्न ने सुंदर व्यजन पकड़ा। श्री हनुमान जी उनकी पादुकाओं को लेकर उनके सामने खड़े हो गए। श्री राम जी के वायव्य आदि चारों कोणों में सुग्रीव आदि महान ओजस्वी चार महावीर जो श्री राम को अपने नेत्रों के समान प्रिय थे, खड़े हो गए। सुग्रीव ने जल पात्र ग्रहण कर लिया। विभीषण ने श्रेष्ठ दर्पण ग्रहण किया। बाली पुत्र अंगद ने हाथ में तांबुल का पात्र ले लिया और वेगवान जामवान जी ने वस्त्रों की पेटी पकड़ ली। तदंतर श्री राम आसन बिछे हुए सिंहासन पर विराजमान हुए। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के बाईं ओर संपाति स्थित हुए और भरत जी के बाईं ओर निषाद राजगुह खड़े हुए। शत्रुघ्न जी के बाएं ओर मकरध्वज, हनुमान जी के वाम पार्श्व में गरुड़ आसीन हुए। सुग्रीव आदि चारों के बाईं ओर श्री चित्ररथ, विजय, सुमंत्र और दारुक स्थित हुए। बहुत से महान पराक्रमी राजा लोग विविध प्रकार की राजसी भेंट लेकर वहां उपस्थित हुए। सभी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, औषधियां, पर्वत, वृक्ष, सागर एवं नदियां भी मूर्तिमान होकर वहां आए। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेषित वायुदेव ने एक स्वर्णिम माला श्री राम जी को भेंट की। स्वयं देवराज इंद्र ने वहां उपस्थित होकर बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक सभी रत्नों से समन्वित तथा सुवर्ण मणि से विभूषित एक सुंदर माला राजेंद्र श्री राम जी को पहनाई। उस समय देवता तथा गंधर्व मधुर गायन करने लगे। वारंगनाएं नृत्य प्रस्तुत करने लगी। देवता दुंदुभी बजाने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं भी वहां उपस्थित हुआ और श्री भरत के द्वारा पूजित होने के अनंतर में स्वयं श्री राम की इस प्रकार स्तुति करने लगा। श्री शिव जी बोले, जो वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं, परम पवित्र है, जगजननी जानकी जी के स्वामी है, नवीन जलधर मेघ के समान जिनके शरीर की श्यामल कांति है, जो करुणा के सागर है और कमल के समान जिनके नेत्र है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के संसार समुद्र से पार करने वाले वेदादि शास्त्रों का प्रवर्तन करने वाले हैं, धर्म के साक्षात अवतार है, पृथ्वी के भार का हरण करने वाले हैं, सदा ही विकार रहित स्वरूप वाले हैं और जो आनंद रूपी सागर के सार स्वरूप है, उन श्री रामचंद्र जी में को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो भगवती लक्ष्मी के साथ सदा विलास किया करते हैं, समस्त जगत के एकमात्र निवास स्थान है,
लंका का विनाश करने वाले, समस्त भुवनों को प्रकाशित करने वाले हैं, जो ब्राह्मणों को शरण प्रदान करने वाले हैं और शरद पूर्णिमा के समान उज्जवल हास वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो मंदार पुष्प की माला को धारण करते हैं, रसमयी एवं माधुर्यमयी वाणी को बोलने वाले हैं, जिनकी गुणावली अनंत है, जिन्होंने बाली युद्ध के समय एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन कर दिया था, जो राक्षसों के लिए साक्षात काल स्वरूप और देवताओं का पालन करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो वेदांत के द्वारा गेय है, समस्त चराचर जगत के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं, शत्रुओं के मान का मर्दन करने वाले हैं, देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो गजेंद्र को वाहन बनाने वाले हैं तथा अंतहीन है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो श्याम वर्ण की आभा से रमणीय स्वरूप वाले हैं, जिनके नेत्र अतीव सुंदर है, जिनके गुण मनोरम है, जिनकी वाणी अत्यंत मधुर है, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय है और भक्त जनों के मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने लीला के लिए विग्रह धारण किया है, जो युद्ध भूमि में धीर रहते हैं, समस्त विश्व के एकमात्र सार स्वरूप है, रघुवंश में हार स्वरूप है, जिनकी नाद ध्वनि अत्यंत गंभीर है और जो समस्त वादों को जीतने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। दुष्ट जनों के लिए जो साक्षात यम स्वरूप कठोर है, अपने स्वजनों के प्रति अत्यंत नम्र स्वभाव वाले हैं, सामवेद जिनकी गुणावली का गान करता है, जो मन से प्रतीत होने वाले हैं, गीतों द्वारा जिनका गायन किया जाता है और जो वाणी से अतीत है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तुमसे कहे गए इस श्रेष्ठ एवं मनोहर रामचंद्र दृष्टा का जो पाठ करते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे निरंतर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते रहते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के अनंतर मैं उस राजसभा में बैठ गया। इसी समय की बात है, सूर्य के समान प्रभाव वाले महान राजर्षि दशरथ विमान में स्थित होकर देव समुदाय के साथ वहां उपस्थित हुए और वहां बंधु बांधवों से परिवेष्टित तथा राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित परमात्मा श्री राम एवं सीता का दर्शन कर अत्यंत संतुष्ट होकर श्री राम से कहने लगे, आज मैं धन्य हूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं मेरे वे दोनों माता पिता धन्य हो गए, मेरा देश धन्य हो गया तथा मेरा कुल भी धन्य हो गया, जो कि मैं तुम्हें राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ देख रहा हूँ। हे महाबाहो, आज तुम्हारी माता वह कौशल्या धन्य हो गई, जो अपने नेत्रों से प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन कर रही है। ऐसा कहते हुए उन श्री दशरथ जी को रघुत्तम श्री राम ने प्रणाम किया। तदंतर कौशल्या आदि राज रानियों सभी नगरवासियों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा सभी मंत्रियों ने विमान पर स्थित राजा दशरथ को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने भी पृथक पृथक सभी का कुशल क्षेम पूछा। तदंतर श्री राम द्वारा पूजित होकर राजा दशरथ भी सभी देवताओं को तथा मुझे साथ लेकर देवलोक के लिए लौट गए। सभी देवता राजा दशरथ तथा स्वयं मैं भी अपने स्थान को चला गया। सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले राजेंद्र श्री राम के राज्य पर अभिषिक्त होते ही संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। सभी वृक्ष फलों से संपन्न हो गए, जो गंधहीन पुष्प थे वे भी सुगंध से समन्वित हो गए। उस समय राजा राम ने हजारों अश्व गौएं
तथा सैकड़ों वृष और कोटि कोटि रत्न आदि वैभव ब्राह्मणों को दान दिया। तदंतर श्री राघव ने सूर्य की कांति के समान प्रभाव वाली सभी प्रकार के रत्नों से निर्मित माला अत्यंत प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक सुग्रीव को प्रदान की। राक्षस राज विभीषण को एक उत्तम शिरोभूषण प्रदान किया, अंगद को दो दिव्य बाहुभूषण बाजूबंद दिए। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम ने प्रेम से सीता को एक हार प्रदान किया जो करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से समन्वित था और मणियों तथा रत्नों से विभूषित था। मनस्विनी देवी सीता ने वह हार वायुपुत्र हनुमान को प्रदान किया। उस हार के गौरव से हनुमान की बड़ी शोभा हुई। तदंतर हनुमान को देखकर श्री राम ने उनसे प्रसन्न हुए। श्री तदंतर हनुमान को देखकर श्री राम ने उनसे कहा, हे मारुते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब प्रसन्न हुए हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे राम, आपके राम इस नाम का स्मरण करते करते मेरा मन संतृप्त नहीं होता। अतः आपके नाम का स्मरण करते हुए मैं भूतल पर विचरण करूं और जब तक आपका नाम रहे तब तक मैं इस लोक में जीवित रहूं। हे राजेंद्र, मैं आपसे इसी वर की याचना करता हूं। तथा हे प्रभु, जब तक आपकी पवित्र कथा इस लोक में होती रहे तब तक कथा सुनने के लिए वहां पहुंचने की मेरी अबाध गति हो जाए। श्री राम ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जीवन मुक्त होकर सुखपूर्वक पृथ्वी पर निवास करो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर श्री जानकी जी हनुमान से बोली, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मेरी आज्ञा से सब प्रकार के भोग तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाएंगे। सभी ग्राम, बागान, नगर, गौशाला, बाजार, भवन, वन, पर्वत, दुर्ग, मंदिर, नदी, क्षेत्र, तीर्थ, जलाशय, पूर्ववाटिका, उपवन, अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष तथा तुलसी वृंदावन आदि स्थलों पर लोग सभी प्रकार की विघ्नों की शांति के लिए तुम्हारी मूर्ति की पूजा करेंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भूत, प्रेत, पिशाच आदि विनष्ट हो जाएंगे। तदंतर श्री राम ने अयोध्या नगरी में जो भी कपिगण आए थे अत्यंत मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों के द्वारा उनका भी सम्मान किया। श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव आदि सभी प्रधान कपियों, मकरध्वज, संपाति, निषाद, राजगुह तथा अन्य सभी राजाओं का भी यथा योग्य वस्त्र आदि प्रदान कर सम्मान किया। तदंतर सभी के साथ श्री राघवेंद्र भोजन के लिए आसन पर बैठ गए। राम ने प्राण, अपान आदि आहुति के रूप में 5 ग्रास पूर्ण कर लिए। यह देखकर हनुमान जी ने श्री राम जी के सम्मुख तिपाही में रखे हुए पकवानों से परिपूर्ण सुवर्णमय भोजन पात्र को झट से बाएं हाथ से उठा लिया और उसे लेकर हंसते हुए आकाश में उड़ चले। उन्होंने उसमें से स्वयं भी भोजन किया और राम जी द्वारा भोजन करने से शेष प्रसाद रूप भोजन को नीचे बैठे उन वानरों के पास फेंका। यह देखकर विभीषण आदि भी शीघ्र ही अपने अपने भोजन पात्र को छोड़कर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे मारुते, यह तुमने बहुत अच्छा किया। यह कहकर वे राम के द्वारा अवशिष्ट प्रसाद रूप भोजन को बड़े ही आदर पूर्वक ग्रहण करने लगे। राम के द्वारा अवशिष्ट उस भोजन को जिसे हनुमान जी ऊपर से गिरा रहे थे ग्रहण करने के लिए उस समय महान कोलाहल होने लगा। श्री राम और सीता यह दृश्य देखकर प्रसन्न होकर हंसने लगे। इस प्रकार के नाना विविध कौतुक करके श्री राम सीता को परितुष्ट करते हुए सुग्रीव आदि कुछ दिनों तक श्री राम के पास ही सुख पूर्वक रहे। इसी समय की बात है, मूर्तिमान होकर पुष्पक विमान वहां उपस्थित हुआ और कहने लगा, हे देव,
कुबेर ने मुझे पुनः आपके पास भेजा है। हे रघुत्तम, कुबेर ने मुझे जो कहा है उसे आप सुने। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम्हें रावण ने जीता था, फिर बाद में राम ने रावण से तुम्हें जीता है। अतः श्री राम जब तक पृथ्वी लोक में है तब तक तुम उनके वाहन के रूप में रहो, और जब श्री राम वैकुंठ पधारेंगे तब तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्री राम ने पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि इन सुग्रीव आदि को तुम इनके अपने अपने स्थान में शीघ्र ही पहुंचाकर अयोध्या में वापस लौट आओ, और राजमहल के द्वार के बाहर स्थित रहो। ठीक है, ऐसा कहकर वह पुष्पक विमान श्री राम के कथा अनुसार उन सभी वानरों आदि को उनको उनके निवास स्थान पर पहुंचाकर शीघ्र ही अयोध्या में वापस आ गया और राजद्वार के बाहर स्थित हो गया। तदंतर विभीषण धर्म पूर्वक लंका में राज्य करने लगे और मकरध्वज पाताल में धर्माचरण पूर्वक शासन किया। गरुड़ ने संपाति को अपने युवराज पद पर स्थापित किया। कपीश्वर सुग्रीव ने वानरों के साथ किष्किंधा नगरी का राज्य संभाला, और निषाद राजगुह ने प्रसन्नता पूर्वक श्रृंगवेरपुर में राज्य किया। श्री राम को प्रणाम करके वायुपुत्र हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। विभीषण आदि सभी पांचवें सातवें दिन श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए साकेतपुरी में आते थे, और 5-7 दिन श्री राम के समीप में रहकर वापस चले जाते थे। इस प्रकार अपने अपने राज्यों से उनका श्री रघुत्तम श्री राम के पास बराबर आना जाना लगा रहता था। संपूर्ण प्राणियों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखते हुए श्री राम ने संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया। उन्होंने अभिलाषा न होने पर भी सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। लक्ष्मण भी परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राम की निरंतर सेवा किया करते थे। पूर्व समय में श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय श्री राम ने जिस युद्ध रूपी यज्ञ की समाप्ति नहीं की थी, आज अपने राज्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाने पर उस रण यज्ञ को उन्होंने पूर्ण किया। श्री शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, साक्षात परमात्मा संपूर्ण कार्यों के अध्यक्ष, अत्यंत पवित्र, कृतवादी, अभिमान से रहित और सर्वदा ही विकारों से रहित तथा अपने आनंद से ही परितुष्ट रहने वाले होने पर भी श्री राम ने गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए विविध धर्मों का संपादन किया, और अपने आचरण द्वारा उन्होंने लोगों को धर्माचरण की शिक्षा प्रदान की। श्री राम के राज्य काल में कोई भी स्त्री विधवा होकर दुखी नहीं होती थी, कहीं भी सर्प का कोई भय नहीं था, किसी को भी व्याधि जन्य कोई पीड़ा नहीं थी। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार श्री राम ने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। उन्होंने सीता के साथ और बंधु बांधवों के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य किया। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम के युद्ध चरित्र का वर्णन सुनाया। सर्ग 12 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।